देख रहे हैं अंबर टाइम्स। किसी के घर पर बेटी नहीं होती है तो बेटी का महत्व उस परिवार से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। 10 साल में पूरे परिवार में किसी के भी बेटी नहीं हुए तो लड़के ही लड़के। 7 भाइयों में किसी के भी घर लड़की नहीं होने का गम झेल रहे परिवार में सोमवार को उस समय खुशी छा गई जब आशीष पाटीदार की लड़की हुई। उन्होंने इस खुशी को मनाने का अनूठा तरीका निकाला। स्वास्थ्य केंद्र से बच्ची को बैंड बाजों के साथ न केवल घर ले गए वरन पूरा घर और पालना भी सजाया गया। गांव धराड़ में वड़थुनवाला परिवार में रतनलाल पाटीदार के पुत्र आशीष पाटीदार व गिरजा पाटीदार के घर यह खुशी आई है। पूरे परिवार में बेटी के आने की इतनी खुशी हुई कि उसे स्वास्थ्य केंद्र से बैंड बाजे के साथ घर ले जाया गया। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष निर्मला पाटीदार के पति शंकरलाल पाटीदार बताते हैं कि उनके 7 भतीजों के पूरे परिवार में पिछले 10 सालों से कोई बेटी नहीं हुई थी। इनके परिवार के सभी 7 भाइयों के यहाँ इन वर्षों में 11 लड़के हो चुके हैं, लेकिन बेटी किसी के यहाँ नहीं होने की टीस थी। पुत्री होने पर सभी ने ईश्वर को धन्यवाद ही ज्ञापित नहीं किया वरन बेटी को बैंड बाजों के साथ कार से घर ले जाया गया। घर पर भी खास तैयारी की गई थी। घर का पालना विशेष रूप से सजाया गया था। जहां बेटी को सुलाया जाना था उसे भी विशेष रूप से सजाकर वहां वेलकम लिखा गया, गुब्बारे लगाए गए। क्या आप किसी पुराने और जर्जर भवन या मल्टी में रह रहे हैं तो संभल जाएं या फिर खुद ही उसकी रिपेयरिंग का जिम्मा उठाएं, वरना आपके और आपके परिवार के लिए यह बड़ा खतरा हो सकता है। किसी भी समय ये जर्जर भवन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। ऐसे में हादसे के समय आपका परिवार इसमें रह रहा है या पास में खड़ा है तो फिर किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला सोमवार की रात जवाहर नगर स्थित अंबे माता मंदिर के पास की डबल स्टोरी बिल्डिंग में सामने आ चुका है। मकानों के आगे बनी गैलरी अचानक ही भरभरा कर ऐसी गिरी कि रहवासियों में दहशत व्याप्त हो गया। शहर के जवाहर नगर में मां अंबे मंदिर के पास डबल स्टोरी बिल्डिंग के 8 मकानों की गैलरी की दीवार सोमवार की रात 8 बजे अचानक से भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने से आई जोरदार आवाज से रहवासियों में दहशत छा गई। आसपास के दर्जनों लोग इसके बाद मौके पर एकत्रित हो गए। जिस वक्त दीवार गिरी उसके नीचे कोई नहीं था वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। जवाहर नगर में बनी यह डबल स्टोरी और इसके 16 भवन लगभग 50 वर्ष पुराने हैं। क्षेत्रीय वासियों की माने तो भवनों की हालत जर्जर हो रही है। इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड की व नगर निगम प्रशासन की है, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। रहवासी कैसे यहाँ रह रहे हैं यह हादसे से पता चल सकता है। धर्मस्व नगरी रतलाम की पावन धरा पर आशीष देने स्वयं सांवरिया सेठ आ रहे हैं। आयोजन बुधवार 9 नवंबर को होने जा रहा है।
श्री श्याम चरण रज परिवार द्वारा शाम के भक्त सजाएंगे शाम का दरबार और होगा एक अरदास गौ माता के नाम। आयोजन में सांवरिया सेठ निज मंदिर के पुजारी कमलेश जी वैष्णव स्वयं सांवरिया सेठ की प्रतिमा के साथ मंडफिया से पधार कर भक्तों के बीच होंगे। शाम 4:30 बजे रत्नपुरी 80 फीट रोड से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो बरबड़ रोड स्थित अमृत गार्डन पहुंचेगी। आयोजक नीतिका ऐरन, गौरव ऐरन, निमेश जैन, मनीष पाटीदार ने आयोजन की जानकारी देते हुए अंबर टाइम्स को बताया। जय श्री श्याम। आप सभी को बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि रतलाम शहर में एक भव्य भजन संध्या हमारे श्याम बाबा की होने जा रही है, जिसका नाम है प्रयास एक अरदास गौ माता के नाम। इस कीर्तन की दिनांक है 9 नवंबर 2022 और स्थान है अमृत गार्डन रतलाम। आप सभी इस कीर्तन में जरूर पधारें। इस कीर्तन में हमारे सेठों के सेठ सांवरिया सेठ, जो कि सांवरिया से स्वयं चलकर इस कीर्तन को संभालने के लिए पधार रहे हैं और इस कीर्तन में आने के लिए पहले उनकी सवारी 80 फीट रोड रतलाम से 4:30 बजे निकलकर अमृत गार्डन पहुंचेगी। तो आप सभी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने, बाबा की सवारी का स्वागत करें और इस कीर्तन का लाभ लें। कीर्तन के मुख्य कलाकार गायक हैं राज पारिक, हर्ष तनेजा और कनिका ग्रोवर, जीतू धोरा। आप सभी कीर्तन में हर्षोल्लास से पधारें। बाबा के जन्मदिन के कुछ समय पश्चात ये कीर्तन आयोजित किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे और सांवरिया सेठ के साथ आनंद लेंगे। ये भजन संध्या जो है वो सभी श्याम प्रेमी के सहयोग से हो रही है। इसमें सभी श्याम प्रेमी अपने बढ़ चढ़ के हर्षोल्लास से अपना तन मन धन से इसमें सेवा कर रहे हैं और इसकी प्लानिंग बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में प्रभु सांवरिया सेठ की कृपा से, श्याम बाबा की कृपा से हुई है। ऐसा लगता है नगर निगम को अपने स्वयं के विवेक से या तो काम करने में समझ नहीं है या फिर राजनीतिक दबाव में काम नहीं कर पाता है। माणक चौक में नंद मेडिकल स्टोर के संचालक ने अपनी दुकान के बाहर एक ठेला लगाकर विगत 4 वर्षों से व्यवस्था ध्वस्त कर रखी थी। अनेकों शिकायतों के बाद जब नगर निगम उक्त अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं कर सका तो रहवासियों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। इस शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर उक्त अतिक्रमण कर लगवाया गया ठेला निगम ने हटवा दिया। एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय घोड़ा कला में सोमवार को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सप्ताह का समापन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके मनाया गया। इस कड़ी में स्काउट गाइड का स्थापना दिवस भी मनाया गया। स्काउट गाइड की जानकारी देकर शपथ दिलवाई गई, सैल्यूट और करतल ध्वनि की गई। स्काउट मास्टर देवेंद्र वाघेला ने बताया कि भारत स्काउट गाइड एक स्वैच्छिक राजनीतिक शैक्षणिक आंदोलन है जो बिना किसी जाति, वर्ग, धर्म भेदभाव के अपने उद्देश्य, सिद्धांत और पद्धति के साथ सभी के लिए खुला है। स्काउट गाइड सेवा कार्य करता है जिससे आम जनता के हित में कार्य होते हैं। नशा मुक्ति, स्वच्छता, जीवन रक्षा, हर संभव मदद स्काउट गाइड करते हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।